हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपने ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में होंगे। तो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हुए थे नंबर सिस्टम के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम के कन्वर्जन को देखे हुए थे। तो आज नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं आप सभी के लिए। तो देखते हैं आज की क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज के क्लास का एजेंडा को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू बाइनरी कोड। नेक्स्ट है बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर है कंपैरिजन बिटवीन बीसीडी एंड बाइनरी कोड, दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है एक्सेस थ्री कोड। फिर है एसके कोड। फिर EBCDIC कोड है। फिर साइक्लिक कोड है। इन सभी टॉपिक्स को इस लेक्चर में इन डिटेल देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे है इंट्रोडक्शन टू बाइनरी कोड। इंट्रोडक्शन टू बाइनरी कोड का सबसे पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं है कि डिजिटल डेटा इज रिप्रेजेंटेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट। यानी कि जो डिजिटल डेटा होता है वो ट्रांसफर होता है या स्टोर होगा और रिप्रेजेंट होगा। ये सभी किस चीज़ के फॉर्म में होगा? तो बाइनरी बिट के फॉर्म में। आई थिंक आप सभी समझ रहे होंगे कि बाइनरी बिट क्या होता है। यानी कि जो बाइनरी नंबर के फॉर्म में हो या ये कुछ भी बाइनरी फॉर्म में, तो बाइनरी बिट के फॉर्म में ही वो रिप्रेजेंट होगा, स्टोर होगा या कहीं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर होगा। और जो ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट होता है इन्हीं को बोलते हैं बाइनरी कोड। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोड्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। यानी कि कोड्स जो है टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप्स है वेटेड कोड, दूसरा है अनवेटेड कोड। तो दोनों टाइप्स को हम समझते हैं कोड के। तो पहला है वेटेड कोड। वेटेड कोड क्या होता है? कोड्स वेयर ईच पोजीशन ऑफ नंबर रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक वेट। यानी कि वो कोड जो वेटेड कोड है वो कोड होता है जहां पे नंबर के प्रत्येक पोजीशन जो रिप्रेजेंट होता है एक खास वेट से। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि बीसीडी कोड ये भी एक वेटेड कोड कहलाता है और बाइक्वेनरी कोड ये भी वेटेड कोड में आएगा। तो नेक्स्ट है टाइप्स अनवेटेड कोड। अनवेटेड कोड क्या होता है कि वो कोड जहां पे कोई भी पोजिशनल वेट ना असाइन हुआ हो कोई भी नंबर को, उसे बोलेंगे अनवेटेड कोड। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं एक्सेस थ्री, ग्रे कोड, EBCDIC कोड और स्काई कोड, ये सब कुछ अनवेटेड कोड में एग्जांपल हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल इज ए वे टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी कोडेड डेसिमल, इससे शॉर्ट फॉर्म में हम बीसीडी भी बोलते हैं। ये क्या है? एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का डेसिमल नंबर को बाइनरी के फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इच डेसिमल डिजिट रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअली बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। यानी कि बोल रहे हैं कि डिजिट जो होता है प्रत्येक डिजिट वो रिप्रेजेंट होता है इंडिविजुअली 4 बिट बाइनरी नंबर से। बाइनरी इक्विवेलेंट कहने का मतलब है कि जो कोई भी डिजिट है उसे बाइनरी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सके, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 0011 इस फॉर्म में हम, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 बिट यूज हो रहा है, 1 2 3 और 4 बिट का कॉम्बिनेशन बन रहा है और 4 बिट के हेल्प से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी इंडिविजुअल डिजिट को। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं डेसिमल नंबर जो कि 59 है। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 9 एक अलग डिजिट हुआ और 5 एक अलग हुआ। तो 9 का हम यहाँ पे बाइनरी बिट में लिखेंगे, बाइनरी नंबर में लिखेंगे और 5 को अलग से जो इसका बाइनरी नंबर होगा उस फॉर्म में लिखेंगे। तो
आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि 59 का जो है बाइनरी नंबर अलग होता है, बट बीसीडी अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है। बीसीडी क्या होता है कि प्रत्येक डिजिट का इंडिविजुअली रिप्रेजेंट होता है बाइनरी के 4 बिट के फॉर्म में, बट बाइनरी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है व्हाई बीसीडी इज नीडेड, हमें क्यों जरूरत है बीसीडी का। सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर्स वर्क विथ बाइनरी, यानी कि कंप्यूटर जो है, हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड को ही सपोर्ट करता है और समझता है, अदर कोई भी लैंग्वेज को नहीं समझता है, कोई भी नंबर सिस्टम को नहीं समझता है। तो बट ह्यूमन जो है वो प्रीफर करता है डेसिमल नंबर को। हम आप और जो भी ह्यूमन बींग्स है वो सब मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लाइफ में डेसिमल नंबर को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि बीसीडी प्रोवाइड्स ए ब्रिज बिटवीन ह्यूमन रीडेबल डेसिमल एंड मशीन रीडेबल बाइनरी, यानी कि बीसीडी जो है एक प्रोवाइड्स करता है ब्रिज किसके किसके बीच में, तो ह्यूमन के जो रीडेबल डेसिमल नंबर होता है, यानी कि जो ह्यूमन पढ़ पाता है डेसिमल नंबर को, उसके बीच में, और मशीन जो बाइनरी नंबर पढ़ पाता है उसके बीच में। इन दोनों चीज़ों के बीच में एक ब्रिज प्रोवाइड करवाने का काम करता है बीसीडी। आई थिंक ये पॉइंट सेकेंड क्लियर होगा आपको। और थर्ड पॉइंट है इट अवॉइड्स एरर इन कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन में जो है ये एरर को अवॉइड्स करता है। एरर कहने का मतलब है कि कोई भी गलती, ठीक है, मिस्टेक, कंप्यूटर के लैंग्वेज में मिस्टेक को, गलती को एरर बोलते हैं, और उन चीज़ों को ठीक करने को बोलते हैं डीबगिंग करना। आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग में आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा कि डीबग करना, डीबगिंग करते हैं। तो यानी कि जो भी मिस्टेक हुआ है वो डीबग करेगा, सही करेगा। ठीक है, तो ये अवॉइड करता है कन्वर्जन में एरर को। और स्पेशली जो है ये फाइनेंशियल और डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम जो होता है इन दोनों चीज़ में, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया जिसको डिजिटल क्लॉक भी बोलते हैं, तो इन सभी चीज़ों में, और स्मार्ट वॉच में भी डिजिटल क्लॉक दोनों अलग अलग होता है, तो इन चीज़ों में इनका काफ़ी यूज है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। बीसीडी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो बीसीडी जो है वो प्रत्येक इंडिविजुअल डेसिमल नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी के 4 बिट के कॉम्बिनेशन से, वो समझते हैं। देखिए जीरो है, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर चेंज कर ले रहे हैं, जीरो जो है वो बीसीडी फॉर्म में 4 जीरो के साथ रिप्रेजेंट होगा। 1 है वो 0 0 0 और 1 के फॉर्म में होगा रिप्रेजेंट। उसी तरह 2 है, 2 0 0 1 0 के फॉर्म में होगा रिप्रेजेंट। 3 है तो 3 0 0 1 1 के फॉर्म होगा। 4 है तो 4 0 1 0 0 के फॉर्म होगा। 5 है तो 0 1 0 1। 6 है तो 0 1 1 0। 7 है तो 0 1 1 1। 8 है तो 0 ट्रिपल 1। 9 है तो 9 0 1 0 0 1। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली सेम टू सेम बाइनरी नंबर के तरह ही है, बाइनरी नंबर के तरह ही है, बट इसमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि ये 4 बिट को कंबाइन करके फिर रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर को। बट बाइनरी नंबर में क्या होता है कि हम 2 बिट पे, जैसे कि 2 को रिप्रेजेंट करना हो हमें बाइनरी कोड में, तो हम 1 0 भी लिख सकते हैं इसे, इस तरह से 2 बिट को यूज करके भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी के फॉर्म में। बट बीसीडी में क्या होता है कि हमें 4 बिट ही यूज करना पड़ेगा, उससे कम में नहीं काम चलेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारा कंपैरिजन बिटवीन बीसीडी एंड बाइनरी कोड। बाइनरी कोड और बीसीडी में कंपैरिजन देखेंगे, एक तरह से डिफरेंस देखेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ देता है वेरी शॉर्ट टाइप्स में, या शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि डिफरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि बीसीडी इज लेस इफिशिएंट देन बाइनरी कोड।
यानी कि बीसीडी जो होगा लेस इफिशियंट होगा बाइनरी कोड से। इफिशियंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बीसीडी है किसी भी इंडिविजुअल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो एटलीस्ट 4 बिट का यूज करेगा, बट वहीं हमें बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, बाइनरी कोड का यूज करके रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम 2 बिट को यूज करके भी हम सेम डिजिट को, सेम डेसिमल डिजिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये 1 का हुआ, ये भी 1 का ही है, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 बिट यूज हो रहा है, बट यहाँ पे 2 बिट सिर्फ यूज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन इन बीसीडी आर मोर कम्प्लेक्स। अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो बीसीडी में काफी कम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू बाइनरी नंबर, एज कंपेयर टू बाइनरी नंबर। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब जो है, जो भी है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो भी ऑपरेटर है, ये सब कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बीसीडी। जो डेसिमल से जो बीसीडी में यदि हम कन्वर्ट करेंगे, ये और वाइस एंड वर्सा, या बीसीडी से डेसिमल, वाइस एंड वर्सा कहने का मतलब है कि जस्ट अपोजिट। यदि डेसिमल टू बीसीडी बोल रहे हैं तो वाइस एंड वर्सा कहने का मतलब होगा बीसीडी टू डेसिमल। ये जो है काफी सिंपलर है, इजी है एज कंपेयर टू बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्जन करना, या फिर यहाँ पे वाइस एंड वर्सा यानी कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपको ये पॉइंट भी। तो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बीसीडी नंबर, बीसीडी नंबर इज नॉट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्योर बाइनरी नंबर, यानी कि बीसीडी नंबर जो है डायरेक्टली हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इनको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, फिर जाकर के इसे हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है बीसीडी, बीसीडी अर्थमेटिक। इसका सबसे पहले हम एडिशन वाला पार्ट देखेंगे। एडिशन में क्या होता है कि 2 पॉसिबल केस हो सकता है। सबसे पहला केस है सम इक्वल टू और लेस देन 9। जो भी हम 2 डिजिट का यदि सम कर रहे हैं उसका या तो 9 के इक्वल होगा, बराबर होगा, या उनसे छोटा होगा। एक केस तो ये पॉसिबल है। दूसरा केस है कि सम जो है, 2 नंबर का सम जो है वो या तो 9 से ग्रेटर होगा। दूसरा केस ये बन सकता है। तो दोनों केस को हम समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज डेट, पहले केस 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो सपोज डेट हम 4 + 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 7। तो 4 का हम बीसीडी लिखेंगे। 4 का बीसीडी क्या होगा, आप एक ये चीज ध्यान रखना, 1 2 4 और 8। तो इन 4 कोड को याद रखना, ये 4 कोड है, तो 4 बिट का हमें फॉर्म भी लिखना भी है नंबर। तो इसके हेल्प से आप लिख सकते हो बाइनरी कोड। तो 4 का है, तो 4 का जहां पे इन सभी नंबर को ऐड करके पूरे का आपके पार्टिकुलर डिजिट का जिसका आप बाइनरी नंबर फाइंड करना चाहते हैं उसको 1 लिखेंगे, बाकी जो भी है अदरवाइज उन सभी को 0 कर देंगे। तो हमें 4 का चाहिए, तो 4 का हम 1 लिखेंगे 4 का जगह, अदरवाइज 0 कर देंगे। ये हमारे पास 4 का बाइनरी नंबर आ गया। उसी तरह 3 है, तो 3 में 1 और 2 दोनों को ऐड हो करके 3 के बराबर हो जाएगा, रिमेनिंग जो भी है वो 0 हो जाएगा। तो अब इन सभी को ऐड करना है, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर ये 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर 1 + 0 1 हो गया, 0 + 0। अब ये देखेंगे कि क्या ये 7 का है। तो देखो फर्स्ट 1 के बराबर बताए हुए थे, ये 1 के बराबर, ये 2, ये 4 और ये 8। तो 8 0 के बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो, बट ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो अब सभी को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है 7 के बराबर हुआ। ठीक है, तो आई थिंक ये सही है, दोनों हमारा सही है।
तो देखते हैं अब नेक्स्ट के लिए, ये 9 से लेस देन और 9 के इक्वल वाला कंडीशन है, यानी कि फर्स्ट केस को हम देख रहे हैं। अब देखते हैं सेकेंड केस को। सेकेंड केस में क्या होगा कि दोनों का सम जो है 9 से ग्रेटर हो जाना चाहिए, तो उसे देखते हैं। अब केस 2 को एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो सपोज डेट हम दो नंबर ले लेते हैं, एक 63 ले लेते हैं, एक 63 ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं हम 7 और 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 एक कैरी हो जाएगा और 11 और 12 यानी कि 120 हुआ। तो अब इनका BCD भी लिखते हैं। 3 का क्या हो जाएगा 1 1 0 0, ये हो जाएगा बाइनरी। 6 का क्या हो जाएगा 0 1 1 0। उसी तरह 7 का लिखना हो तो 7 का क्या हो जाएगा 1 1 1 0, ये हो गया 7 का बाइनरी। और 5 का हो जाएगा 1 0 1 0। अब इन सभी को ऐड करेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब हमें पता है 2 को हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं इसमें, तो 2 को हम बाइनरी का फॉर्म लिखेंगे जो कि होता है 1 और 0। ठीक है, तो 1 + 1 2 हुआ, तो 2 का हम 0 लिख देंगे और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। फिर 1 + 1 2 हुआ, एक कैरी 3 है, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, बट हम इस तरह से 1 और 1 लिख सकते हैं बाइनरी में। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा। तो फिर 0 + 1 1 हुआ, 1 कैरी भी था तो 2 हो गया। तो 2 का हम पता है कि 1 और 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी आ गया। 0 + 0 0 हुआ, 1 कैरी था तो 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो 0 + 1 1 के बराबर हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 1 + 1 2, 2 का हमें पता है कि 1 और 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 1, फिर 0 + 0 0 1 कैरी तो 1। अब देखेंगे क्या ये हमारा ये 120 के बराबर आ रहा है बाइनरी नंबर, तो आप देख सकते हैं कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें आना चाहिए 0 0 0 0, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना रहता है कि हमें, जैसे कि पहले वाले केस में देखे हुए थे कि उसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करना रहता था, बट इस केस में क्या है कि हमें पता है कि ये जो है 4 बिट का है, हमें पता है कि ये जो है 4 बिट के कॉम्बिनेशन से एक इंडिविजुअल डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 0 0 0 0 हो गया, चाहे 0 1 0 1, इस तरह से 4 बिट को हेल्प लेकर के ये रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें 4 बिट जैसे ही यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका रेंज क्या हो सकता है 0 to 15 हो सकता है, 0 to 15 हो सकता है। तो और उसका जो रेंज है 0 to 9 में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि केस 1 है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐड हो जाएगा नॉर्मली, वो वैलिड भी होगा। बट जब 9 से ग्रेटर देन होता है तब वो जो है BCD नंबर वो इनवैलिड हो जाता है। उस केस में क्या करना रहता है, हमें 6 जो है ऐड करना पड़ता है। 6 नंबर को ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसका रेंज जो है 0 to 15 होता है, 0 to 9 कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 to 15 इसमें 6 डिजिट है, तो इस 6 डिजिट को ऐड कर देते हैं जो भी हमारे पास BCD आया हुआ रहता है, ताकि ये जो है रोटेट हो करके फिर से 0 to 9 के रेंज में आ जाए, इसलिए हम 6 को ऐड करते हैं। आई थिंक ये चीज क्लियर होगा आपको। तो इसमें क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे। 6 का बाइनरी क्या होता है 0 1 1 0, फिर इसमें भी हमें ऐड करना होगा, तो 0 0 1, सॉरी यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0। अब इन सभी को ऐड करना है, तो 0 + 0 0 हो गया, 1 + 1 2, 2 का हमें पता है यहाँ पे कि हम 1 और 0 लिख सकते हैं, तो 0 आ जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी हो गया। फिर यहाँ पे देखा जाए तो 2 हो गया, 2 का फिर से 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया इनके लिए, तो यहाँ पे फिर ये 0 हो जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा कैरी। फिर यहाँ पर भी 0
जीरो हो जाएगा, 1 कैरी। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैरी भी था पिछले वाले का, और यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, तो 3 हो गया। 3 का हमें पता है कि 1 और 1 लिख सकते हैं, तो 1 यहाँ पे लिखे, और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। फिर 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 हुआ, फिर 1 कैरी है, तो यहाँ पे आ गया 2। 2 को हमें पता है कि 0 और 1 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 0 आएगा, 1 यहाँ पे कैरी हो गया। फिर यहाँ पे 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 कैरी भी है, तो यानी कि हम इनको लिख सकते हैं 1 0। और हमें अब कॉम्बिनेशन बनाना है 4 बिट का, और जो 4 बिट का नंबर रहेगा, जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, वो प्रत्येक इंडिविजुअल डिजिट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो पहला 4 बिट का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 4 0 का बन गया। दूसरा जो है वो बन गया है 0010 का। फिर तीसरा 1 रह रहा है, तो हमें पता है कि यदि सिंगल बिट 4 बिट को पूरा करने के लिए हम लेफ्ट साइड में कितना भी हम 0 लगा सकते हैं, तो 3 0 लगा दिए, तो ये हो गया हमारा 4 बिट का रेडी हो गया बाइनरी नंबर। तो अब ये देख सकते हैं कि ये 0 का है, और ये 2 का बाइनरी है, और ये 1 का है, तो यानी कि 120। तो ये जो है केस 2 है, जिसमें 9 से ग्रेटर देन ऐड करने पे हो, तो उसमें हम 6 का ये बाइनरी नंबर को ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा करेक्ट वैलिड बीसीडी नंबर मिल जाए। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है बीसीडी अर्थमेटिक, बट ये है किस चीज के लिए, तो ये है सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन में भी 2 पॉसिबल हो सकता है। पहला केस ये है कि डिफरेंस जो है या तो इक्वल हो 9 का, या 9 से लेस देन हो। दूसरा केस हो सकता है कि उसका डिफरेंस जो है 9 से ग्रेटर देन हो सकता है। तो दोनों को एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं। सबसे पहले केस 1 को एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं, देन देखेंगे केस 2। ठीक है, तो सपोज दैट 9 में से हम माइनस कर रहे हैं 6 को, तो क्या हो जाएगा 3। अब 9 का बाइनरी लिखना है, तो 9 का बाइनरी क्या हो जाएगा, आपको इससे पहले भी बताए हुए थे कि इन नंबर के हेल्प से हम किसी भी 4 बिट के बाइनरी नंबर लिख सकते हैं। तो 9 है, तो 9 का क्या हो जाएगा 1 0 0 1। अब 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा 0 1 1 0। तो दोनों को माइनस करेंगे, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा। अब ये 0 में से माइनस हो सकता है 1, नहीं हो सकता, तो इससे बोरो मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, तो ये फिर इधर से लेगा, तो ये दिया, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 बेस 2 है। हमें पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 2 होता है। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या होता है, बेस 10 होता है डेसिमल नंबर का। इसलिए जब कभी भी हम बोरो लेते हैं तो वो 10 देता है, बट यहाँ पे बाइनरी है तो ये 2 देगा। 2 दिया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, और यहाँ पे 1 बचा, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे भी 0 ही था, सॉरी 1 दे दिया इसे बोरो, तो वो 0 रह गया अपने आप में, तो 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 3 का बाइनरी नंबर है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले वाला ही है, आई थिंक आपको क्लियर होगा केस 1। अब क्वेश्चन लेते हैं, सपोज दैट 93 है, इसमें से माइनस करते हैं 25 को, तो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। 8 इधर 6, 1 इसमें बोरो लिया, 13 हुआ, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर 7, 7 में से 2 गया 6, 68 हो गया। अब इन नंबर का इंडिविजुअली हम बाइनरी नंबर लिखते हैं। 3 का क्या हो सकता है 1 1 0 0। 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं 1 0 0 1। उसी तरह 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं 1 0 1 0। ये 5 का हो गया बाइनरी नंबर। अब 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं 0 1 0 0। अब इन सभी को माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0 आ गया, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 जाएगा, नहीं है पॉसिबल, तो बगल वाले से बोरो ले लेगा। यहाँ पे भी नहीं है, तो फिर ये बगल वाले से लेके देगा 2, यहाँ पे 2 आ गया, 2 में से 1 गया 1,
यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, यहाँ पे 0 आ गया। फिर अब यहाँ पे भी नहीं है तो ये बोरो ले लेगा, इनसे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है तो फिर इनसे लेगा, ये 2 दे दिया, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 1 है, 1 बचा हुआ 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो अब हम चेक कर सकते हैं 4 बिट का कॉम्बिनेशन बना करके यहाँ से इधर तक 4 बिट का कॉम्बिनेशन, क्या ये 8 का है? नहीं है। तो अब फिर इसमें क्या करेंगे कि 6, जिस तरह से हमें पता है कि ये जो BCD है 4 बिट को यूज करके, 4 बिट को, ये मैं बार बार 0 0 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे किसी कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी बाइनरी नंबर, यहाँ पे 1 ही कर सकते हैं। तो 4 बिट को यूज करके ये रिप्रेजेंट करता है, और 4 बिट का मतलब है कि ये 15 0 to 15 के रेंज में रहेगा। तो बट 0 to 9 में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम है 10 to 15 में, यहाँ पे जो 6 है, तो यहाँ पे 6 जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 6 यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6 का बाइनरी, और हमें पता है 6 का बाइनरी होता है 0 1 1 0। तो ये जो है 6 का बाइनरी नंबर ये माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वैल्यू जो है 9 से ग्रेटर देन जा रहा है, बट इस केस में ग्रेटर से लेस देन, 8 से लेस देन है, सॉरी 9 से लेस देन है। तो ये जो 6 का बाइनरी नंबर है ये माइनस कर लेंगे। यदि इस बाइनरी नंबर्स के इस बाइनरी नंबर से हमें पता चल रहा हो कि ये जो है 9 से ग्रेटर नंबर का बाइनरी नंबर है, तो उस केस में हम 6 माइनस कर लेंगे ताकि रोटेट होकर के हमारा 0 to 9 के रेंज में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 9 से ज्यादा है इसका बाइनरी नंबर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 का बाइनरी नंबर माइनस कर लेंगे 0 1 1 0। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 9 के रेंज में ही है, 0 to 9 के रेंज में, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप 0 कर सकते हो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से मैं ये हटा दे रहा हूँ, और इनको भी, ठीक है। तो 0 में से 0 माइनस हुआ 0 हो गया, 1 में से 1 माइनस होगा 0 हो जाएगा, फिर 1 में से 1 माइनस होगा 0, फिर यहाँ पे 1 आ गया, 1 में से 0 गया 1, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो अब आप देख सकते हो ये जो है 4 बिट का जो नंबर BCD कोड बना हुआ है ये 8 का है और ये 6 का है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, और आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप रिपीट करके लेक्चर को दोबारा देखें, जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट को, जो ये जो नेम है बायक्वेनरी, ये आया था 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से। पहला वर्ड था बाय, जिसका मीनिंग होता है टू स्टेट, और दूसरा होता है क्वेनरी, जिसका मतलब होता है 5 स्टेट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बायक्वेनरी जो है ये एक वेटेड कोड है, जिसके पास एक कैपेबिलिटी होता है, एक क्षमता होता है स्पेशल तरीका का, जो कि एरर को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। इसके पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी है एरर को डिटेक्ट करने का। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इट कैन इजिली डिटेक्ट द एरर, ये जो आसानी से इजिली तरीका से डिटेक्ट कर लेता है एरर को, जब नंबर जो है 0 का और 1 का जो नंबर है वो 5 और 2 के बराबर ना हो, यानी कि 0 यदि 5 नहीं हो और 1 जो है 2 ना हो, तो उस केस में ये एरर को डिटेक्ट कर लेता है। कब करता है? तो जब हम सिग्नल को ट्रांसफर करते रहते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो आई थिंक क्लियर होगा ये भी पॉइंट। नेक्स्ट है, ये जो है पहले के टाइम पे कंप्यूटर में यूज हुआ करता था। एग्जांपल के तौर पे IBM 650, इसमें पहले के टाइम पे यूज हुआ करता था ये कोड, बायक्वेनरी कोड, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है एक्सेस 3 कोड।
एक्सेस 3 कोड जो है इसको दूसरा नाम से XS3 भी बोलते हैं और 3 एक्सेस कोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में लिख सकते हो। पॉइंट को समझते हैं। EX3 इज ए BCD कोड। ये क्या है? एक BCD कोड ही है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो रिप्रेजेंट करता है प्रत्येक डेसिमल डिजिट को। किस फॉर्म में करता है? तो वो बाइनरी के 4 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है बाय एडिंग 3 ऐड करके। जो भी नंबर है उसमें 3 ऐड करेगा, तब जाकर के वो बाइनरी के 4 बिट के फॉर्म में, 4 बिट कहने का मतलब है इस तरह से 4 बिट यूज करके तब रिप्रेजेंट करने का काम करेगा EXE3 में। नाम से ही पता चल रहा है EX3, तो 3 ऐड करेंगे तब जाकर के वो बाइनरी के 4 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा कोड को। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल, जैसे कि 634 है, ये डेसिमल नंबर है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं EXS3 कोड में। तो 6 है, 3 है और 4 है, तो इसका डिफिनेशन क्या है कि इसमें 3 ऐड करना है। ठीक है, 3 ऐड करके तब जाकर के हम इसे बाइनरी के 4 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एडिंग 3 इन ईच डिजिट, प्रत्येक डिजिट यानी कि 6, 3 और 4 तीनों डिजिट में हमें ऐड करना है 3। इसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं और इसमें भी 3 ऐड करेंगे और इसमें भी 3 ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा? ये 7 के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 के बराबर और ये हो जाएगा 9 के बराबर। अब इनको हम बाइनरी के 4 बिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है कि 1, 2, 4 और 8, इनके हेल्प से हम 4 बिट का बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7 का क्या हो जाएगा? 1, 1, 1, 0। 6 का क्या हो जाएगा? 0, 1, 1, 0। 9 का क्या हो जाएगा? 1, 0, 0, 1। तो ये हमारा XS3 कोड हो गया। और ये किसका है? तो 634 डेसिमल नंबर का। आई थिंक ये क्लियर होगा। इस तरह से आप एग्जाम्पल दिखा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम में भी। कभी भी एग्जाम में आप डिफाइन करोगे कोई भी पॉइंट्स को, कोई भी डिफिनेशन लिखोगे, तो पॉसिबल हो यदि एग्जाम्पल आपको पता हो तो एग्जाम्पल भी वहाँ पे मेंशन कर दे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड को अब देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है स्काई। स्काई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसे बोलते हैं एस की। तो फुल फॉर्म देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एसकी क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इनका फुल फॉर्म है। ये जो है डेवलप हुआ था 1963 में ANSI के थ्रू। ANSI का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट के थ्रू 1963 में ये डेवलप हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये जो है रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश लेटर को, डिजिट्स को, पंचुएशन कहने का मतलब है जो सेमी कॉलम वगैरह होता है, कॉलम होता है। उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर को, कंट्रोल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये जो है ज्यादातर पीसी में यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है, इंटरनेट में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है ये सभी कैरेक्टर। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग में यूज होता है। 0 to 31 जो है ये कंट्रोल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कंट्रोल कैरेक्टर कहने का मतलब है कि इंटर बटन हो गया, टैब हो गया, बैक स्पेस हो गया, ये सब कंट्रोल कैरेक्टर में आ जाता है। ठीक है, फिर 32 से लेकर के 126 तक ये जो है प्रिंटेबल कैरेक्टर आ जाता है। इसमें आ जाएगा लेटर, जैसे कि ABCD वगैरह हो गया, डिजिट यानी कि 0 से लेकर के 9 तक, और कुछ सिंबल हो गया, स्पेशल कैरेक्टर सब, ये सब आ जाएगा। जैसे कि स्पेस है, स्पेस का होता है 32। ठीक है, इसका वैल्यू। फिर है नेक्स्ट 127, ये जो है डिलीट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ए है, ए का स्काई वैल्यू होता है 65 और उसे बाइनरी फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। और स्मॉल ए जो है उसका 97 होता है,
उसे बाइनरी फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, और 0 जो है वो 48 होता है। उसी तरह यदि हमें 2 का निकालना हो तो 2 इसमें भी ऐड कर देंगे और निकल जाएगा हमारे पास इसका वैल्यू। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में है EBCDIC। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है ईव सी डिस्क। फुल फॉर्म होता है इनका EBCDIC का एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो है डेवलप्ड हुआ था IBM के थ्रू और 1963 में हुआ था। ये जो है डिवाइड कर देता है सभी कोड को एक जोन में डिवाइड कर देता है। जैसे कि अल्फाबेट्स है, इसका अलग जोन है, नंबर्स है, इसका अलग जोन है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, इसका अलग जोन है। हर एक कैरेक्टर का, स्पेशल सिंबल का अपना अपना जोन डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये जो है मोस्टली यूज होता है मेन फ्रेम में और IBM सिस्टम यूज होता है, ठीक है। और यदि एग्जांपल पे देखा जाए कि कैपिटल A है, इसका जो है EBCDIC वैल्यू हो जाएगा 193। उस तरह स्मॉल a का जो है 129 हो जाएगा, और बाइनरी फॉर्म में इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 0 है तो 0 को हो जाएगा 240, और बाइनरी फॉर्म में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है ASCII और EBCDIC में डिफरेंस। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि फीचर्स के बेस पे यदि डेवलपमेंट का बात करें तो डेवलपमेंट ASCII कोड जो है ANSI के थ्रू डेवलप्ड हुआ था, और IBM के थ्रू हुआ था डेवलप्ड EBCDIC। बीट यूज जो है, ये जो ASCII जो है ये 7 बीट को यूज करता है, क्योंकि इसमें 128 ही कैरेक्टर होता है। बाद में ये एक्सटेंडेड किया गया था 8 बीट पे, बट ये 7 बीट को ही सपोर्ट करता था 128 कैरेक्टर के लिए, ठीक है। बट ये EBCDIC जो है ये 8 बीट को सपोर्ट करता है, और इसमें 126 कैरेक्टर डिफाइन है। ये सब चीज आप ध्यान रखना। फिर कैरेक्टर्स का यदि बात की जाए तो ये जो है PC और इंटरनेट इन सभी चीजों में कॉमन रहता है, और जो है EBCDIC ये IBM में और मेन फ्रेम में होता है, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, A का जो है ASCII वैल्यू 65 होता है, और वहीं A का जो है EBCDIC 193 हो जाता है। पॉपुलरिटी की यदि बात की जाए तो ये ASCII जो है काफी पॉपुलर है एज कम्पेयर टू EBCDIC के, और ये जो है लिमिटेड है, तो कहीं कहीं बैंकिंग में यूज होता है, नहीं तो IBM में यूज होता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। साइक्लिक कोड्स हैं। साइक्लिक कोड क्या होता है, इन चीजों को समझते हैं। इट इज ए नॉन वेटेड कोड। ये क्या है कि नॉन वेटेड कोड है। स्टार्टिंग में हम देखे थे कि कोड दो टाइप्स का होता है, एक वेटेड कोड होता है, दूसरा नॉन वेटेड कोड होता है, या नहीं तो अनवेटेड कोड भी बोल सकते हैं। तो ये साइक्लिक कोड क्या है कि नॉन वेटेड कोड है, जिसमें कोड जो है प्रत्येक डिजिट ऑब्टेन करेगा प्रीवियस डिजिट के कोड को रोटेट करके। प्रीवियस डिजिट जो भी होगा उनका जो कोड होगा उसको रोटेट करके ये साइक्लिक कोड हमें फाइंड आउट होगा, मिलेगा, ऑब्टेन होगा। आई थिंक क्लियर होगा इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रे कोड। ग्रे कोड जो है एक एग्जांपल है साइक्लिक कोड में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, किस चीज में होता है तो डिजिटल सर्किट में, और बाय यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर को यूज करके डिजिटल सर्किट में हम इसे आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं साइक्लिक कोड को, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यूज इन सम ओल्ड कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल काउंटर्स। ये जो है पुराना जो कैलकुलेटर वगैरह होता था उसमें यूज हुआ करता था, और डिजिटल काउंटर में, इन दोनों चीज में। तो नेक्स्ट पॉइंट है लेस इफिशिएंट कंपेयर टू BCD, एक्सेस 3 और ग्रे कोड। ये साइक्लिक कोड जो है कम इफिशिएंट होता है, किसके कंपेयर में तो BCD के, एक्सेस 3 और ग्रे कोड, इन सभी कोड के कंपेयर में इसका एफिशिएंस कम होता है। तो थैंक यू क्लास।
इसी के साथ आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जो कि हो गया कॉम्बिनेशनल सर्किट, और उसमें देखेंगे कि हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होता है, फुल सब्सट्रैक्टर क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर को देख के यदि आपको जरा सा भी लग रहा हो कि आपको कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ हेल्पफुल होगा, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग। आपके सपोर्ट के बिना, आपके कमेंट्स के बिना ये इतना जल्दी लेक्चर नहीं आता, तो आप सभी सपोर्ट्स करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।